का वक्त था जब मैंने अपनी शिफ्ट की आखिरी डिलीवरी की। काम का जोर बहुत ज्यादा था क्योंकि दूसरे डिलीवरी वाले ने कुछ हफ्तों से फोन उठाना और काम पर आना बंद कर दिया था, इसलिए बाकी के लोग ओवरटाइम कर रहे थे। जो पता मुझे दिया गया था वो घर शहर से थोड़ी दूरी पर था। वो जगह इतनी एकांत और लोगों की भीड़ भाड़ से दूर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जगह बुझी हुई रोशनी को भी निगल लेगी। मेरा नाम जैक है और यही वो रात है जब मेरे साथ यह हादसा हुआ। वो ऑर्डर शुरू से ही बहुत अजीब था। एक बड़ा पिज्जा बिना किसी टॉपिंग के, डिलीवरी के वक्त पेमेंट करने का विकल्प और साथ में एक नोट डाइनिंग टेबल पर रख देना। जिज्ञासा से भरा मैं, लेकिन इस नौकरी में मैंने कई अजीब रिक्वेस्ट देखी थी। जैसे ही मेरी बाइक बजरी वाली सड़क पर चढ़ी, मुझे उस जगह से अजीब सी अनुभूति होने लगी। जरूर कोई गलती हुई है, मैंने दोबारा जीपीएस चेक करके खुद से कहा, लेकिन लोकेशन तो बिल्कुल सही थी। जैसे ही मैं पिज्जा बॉक्स हाथ में लेकर मुख्य द्वार की तरफ गया, हवा ठंडी हो गई। मैंने इस उम्मीद में दरवाजा खटखटाया कि कोई खोलेगा नहीं, और वैसा ही हुआ। कोई नहीं आया, इसलिए मैंने नॉब घुमाया और दरवाजा खुल गया। हेलो, मेरी आवाज अंदर के अंधेरे में कहीं गुम सी हो गई। पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर का हिस्सा परछाइयों से घिरा हुआ था। हवा में धूल के कण उड़ रहे थे। खुली हुई खिड़कियां, टूटे हुए फ्रेम्स और अजीब तस्वीरें। मैंने अंदाजा लगाते हुए डाइनिंग रूम देखा। मेरे पैरों की आवाज उस लकड़ी के फ्लोर पर गूंज रही थी। जैसे कि नोट में निर्देश दिया गया था। टेबल वहीं था, लेकिन वो खाली नहीं था। धूल से भरा एक बढ़िया बर्तनों का सेट वहां रखा हुआ था। यहाँ तक कि पूरी टेबल धूल की मोटी चादर से ढकी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहां पर पिज्जा बॉक्स के आकार वाली जगह एकदम साफ थी। मैंने बॉक्स वहां रख दिया। ये बहुत अजीब है, मैंने जोर से कहा और वहां से निकलने का फैसला कर लिया। और तब मैंने सुना मेरे पीछे वाली कुर्सी को हल्के से खिसकने की आवाज। मैं तेजी से पीछे बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पर जैसे ही मैं वापस जाने के लिए दोबारा घूमा, मैं जम गया। मुझे एहसास हुआ कि दीवार पर लगी तस्वीरें बदल गई हैं। पहले जहां पहाड़, नदी और अजीब अजीब सी तस्वीरें लगी हुई थी, अब वहां लोग दिखाई देने लगे थे, मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी आंखों में खोखलापन झलक रहा था। मेरे अंदर का डर बढ़ने लगा। मैं भागते हुए दरवाजे तक गया, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। ये खुल क्यों नहीं रहा? मैं हाँफने लगा। मेरी सांसें कमरे की ठंडी हवा में धुंधली होती हुई दिखाई दे रही थी। मैं वापस कमरे की तरफ मुड़ा और तभी फुसफुसाने की आवाज आने लगी। बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही थी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से आ रही हैं। और फिर अचानक एक औरत ने मेरे कान में आकर कहा, खाना खत्म होना चाहिए। मैंने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। तापमान अचानक से गिर गया। सांस छोड़ते हुए टॉर्च की रोशनी में मुझे भाप दिखाई देने लगी। फिर हंसी की आवाज आनी शुरू हो गई। वो किसी बच्चे की हंसी की आवाज थी, जिसके पीछे उस दरवाजे पर निर्भर थी। आखिर में मैं उस डिलीवरी लड़के से मिला जिसने काम पर आना बंद कर दिया था, और मुझे पता चला कि वो भी ठीक इसी तरह के घर में एक बार फंस गया था जैसे कि मैं।